हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टाइम सेकंड वर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं आरबीएससी के द्वारा जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसके बारे में यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी के बारे में और क्लास 10th की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज इस वीडियो में, इस क्लासेज में। तो देखते हैं क्या नोटिस है, क्या करेक्शन किया गया है सिलेबस में। देखिए, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम 2021, यानी कि यह जो सिलेबस रिवाइज्ड हुआ है केवल 2021 के लिए रिवाइज्ड हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड 19 के कारण यहाँ पर ये संशोधित किया गया है क्योंकि रेगुलर क्लासेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं चल पा रही हैं। सारे स्कूल हैं जो हमारे देश के स्कूल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों, सभी क्या हैं, क्लोज हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कुछ सिलेबस को रिवाइज्ड किया गया है, उसमें करेक्शन किया गया है जिससे स्टूडेंट पर इतना प्रेशर ना हो कि वो प्रेशर फील करें, और इसी के लिए यहाँ पर ये सिलेबस करेक्शन किया गया है। तो देख लेते हैं इसको। क्लास 10th के लिए है ये। जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में हैं वो इसे कृपया ध्यान से देखें। यहाँ पर हम आज इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं आपके लिए इंग्लिश कंपलसरी के बारे में। ठीक है, तो देखिए एक पेपर किस प्रकार आपका रहने वाला है, किस प्रकार से आपका स्कीम रहेगा, किस प्रकार से शेड्यूल है आपका ये। द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर द सब्जेक्ट इज एज फॉलोज। पेपर वन, यानी कि पेपर वन होगा, इसमें आपके लिए टाइम रहेगा 3 hours and 15 minutes एंड मार्क्स ऑफ द पेपर, जो पेपर के अंक रहेंगे वो 80 अंक रहेंगे, 80 मार्क्स के रहेंगे। एंड सेशनल यहाँ पर जो मार्क्स रहेंगे आपके वो 20 रहेंगे एंड टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो 100 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया ऑफ लर्निंग, जिसमें आपके मार्क्स रहेंगे 14 एंड राइटिंग के मार्क्स रहेंगे 14 एंड ग्रामर के मार्क्स रहेंगे 15 एंड टेक्स्ट बुक जो कि गोल्डन रेज है इसके मार्क्स रहेंगे 23 एंड सप्लीमेंट्री बुक है रिसोल्यूशन, इसके मार्क्स रहेंगे 10 एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन इसके मार्क्स रहेंगे 4। इस प्रकार से ये टोटल रहेगा 80 मार्क्स का। ठीक है, अब इसका डिवाइडेशन देख लेते हैं विस्तृत रूप से किस प्रकार यहाँ पर ये आपका रहने वाला है। यहाँ पर देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है टू अनसीन पैसेज ऑफ टोटल 350 वर्ड्स विद ए वैरायटी, यानी कि यहाँ पर एक अनसीन पैसेज आपको मिलेगा, एक नहीं दो अनसीन पैसेज आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इसमें जो लिमिटेशंस होगी वर्ड्स की वो 350 होगी यानी 350 वर्ड्स होगी। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ये पैसेज होंगे जिसमें ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग 4 मार्क्स ऑफ वोकेबलरी, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें एक ऐसा क्वेश्चन भी शामिल होगा जिसमें कि वोकेबलरी से संबंधित होगा। ठीक है, और इस प्रकार ये 4 अंक का रहेगा। ओनली रोज मैसेज विल बी यूज्ड, वन विल बी फैक्चुअल एंड अदर विल बी लिटरेरी। ठीक है, यहाँ पर एक पद्य भाग का और एक साहित्य से और एक गद्य भाग से यहाँ पर यह आपका पैसेज रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए पैसेज 1 to 150 वर्ड्स 7 मार्क्स फॉर 5 कॉम्प्रेशन क्वेश्चंस। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट देखिए पैसेज 2 to 200 वर्ड्स 7 मार्क्स फॉर और 5 कॉम्प्रेशन क्वेश्चंस 7 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राइटिंग, राइटिंग से संबंधित यहाँ पर लेटर राइटिंग 1 आउट ऑफ 2, यहाँ पर जो लेटर राइटिंग है आपका यहाँ पर ये आपका रहने वाला है 14 मार्क्स का। इसमें से 2 आपके लिए होंगे, उनमें आपको 2 में से एक को करना है। इनफॉर्मल पर्सनल सच एज टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार का लेटर आपको हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है एंड पर्सनल हो सकता है, सच एज फैमिली एंड फ्रेंड्स। यानी कि लेटर तो आपको एक ही आएगा लेकिन इन 2 टाइप्स में से जैसे कि इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर, इनमें से आपको एक लेटर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ईमेल फॉर्मल लेटर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर और ए मैगजीन। इस प्रकार यानी कि ये आपका लेटर जो रहने वाला है 5 मार्क्स का रहने वाला है। राइटिंग ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ए गिवन आउटलाइन टॉपिक इन अबाउट 60 वर्ड्स
और यहाँ पर आपका एक पैराग्राफ रहने वाला है, वो 60 वर्ड्स आपको वहाँ पर लिखने हैं और इसका जो मार्क्स विभाजन रहेगा वो 4 अंक का रहेगा, 4 मार्क्स का रहेगा। एंड कंपोजिशन की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट देखिए, कंपोजिशन ए शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन ए वर्बल एंड और विजुअल स्टिमुलस लाइक डायग्राम, पिक्चर्स, ग्राफ, मैप, चार्ट, टेबल, फ्लो चार्ट, etc। मैक्सिमम वर्ड्स 75, ठीक है। और इसका मार्क्स रहेगा 05 यानी 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का ये रहेगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामर की। यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो इसमें देखिए, ए वेराइटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स विद इन ए कंटेक्स्ट टेस्ट टाइप यूज विल इंक्लूड। यहाँ पर ए वेराइटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, यहाँ पर पर्टिकुलर निश्चित ढांचे को शामिल किए हुए विद इन ए कंटेस्ट, एक कंटेस्ट में द टेस्ट टाइप विल यूज्ड इंक्लूड, इसमें ये शामिल आपका, इसमें क्लोज हो सकता है, गैप फिलिंग हो सकता है, सेंटेंस कॉम्प्लीशन हो सकता है, यानी कि इनमें से कोई आपको एक ऑप्शन आपको मिल सकता है किसी भी टाइप का। एंड सेंटेंस रिकॉर्डिंग हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आप बात करें तो सेंटेंस रिकॉर्डिंग, डायलॉग कंप्लीशन एंड सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कॉम्बिनेशन सेंटेंस हो सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए, द ग्रामर टीचिंग विल इंक्लूड द फॉलोइंग एरियाज, यहाँ पर जो ग्रामर में से टीचिंग विल इंक्लूड द फॉलोइंग एरियाज, यहाँ पर आपको इन ग्रामर में से इन टॉपिक्स को पढ़ना है। टेंस, जिसमें सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड टेंस शोइंग फ्यूचर एक्शन, ठीक है। ये आपको कंप्लीट करना है। पॉइंट नंबर सेकंड देखिए, यूज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर यदि मार्क्स डिवाइडेशन की बात करें तो यहाँ पर टेंस रहने वाले हैं 5 मार्क्स के और आपके एक्टिव पैसिव वॉइस रहने वाले हैं 4 मार्क्स के, ठीक है। नेक्स्ट यदि पॉइंट नंबर थर्ड की बात करें तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें 4 मार्क्स के रहेंगे। एंड 4 पॉइंट के देखें तो मॉडल्स, मॉडल्स आपके लिए आएंगे, इसमें कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी, ऑब्लिगेशंस 2 मार्क्स के रहेंगे। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 4, टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री रीडर, यहाँ पर इनकी बात करें तो ये देखिए, ये आपके लिए रहने वाले हैं 33 मार्क्स के, जिसमें प्रोज, गोल्डन रेज, जो आपकी बुक्स है गोल्डन रेज, इसमें से प्रोज है, ठीक है। इसके लिए मार्क्स डिवाइडेशन रखा गया है 33। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट देखिए, इसमें टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट बुक्स, तो इसके लिए जो मार्क्स रखा गया है वो 8 मार्क्स रखा गया है। एक्सोमेटली 75 वर्ड्स आपको यहाँ पर देंगे। These extracts would require efforts on the part of the student to supply the responses. 1 marks is each extract will be for vocabulary and remaining 3 marks will be for testing local and global compression. Point number second देखिए, 1 out of 2 questions extrapolative in nature based on any one of the prose lessons from textbook to be answered in about 60 words. Point number third, out 1 of 2 questions on drama text, local and global comprehension questions 30 to 40 words। तो देखिए इस पॉइंट नंबर सेकंड को मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, यहाँ पर 2 में से एक क्वेश्चन को आपको करना है, एक्स्ट्रापोलेटिव इन नेचर बेस्ड होगा ये। एंड ऑन एनी ऑफ द प्रोज लेसन्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक, जो आपकी टेक्स्ट बुक है कौन सी, गोल्डन रेज, इसमें से एक प्रोज आने वाली है यहाँ पर। टू बी आंसर्ड, आंसर देने के लिए इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 वर्ड्स का आपको यहाँ दिया जाएगा और इसके लिए जो मार्क्स रहेंगे वो 3 रहेंगे। नेक्स्ट है वन ऑफ आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस इन ड्रामा टेक्स्ट, जो टेक्स्ट बुक है उसमें से एक ड्रामा आएगा, ठीक है, उसमें से लोकल एंड ग्लोबल कंपैरिजन क्वेश्चन होंगे और इसके लिए जो मार्क्स रहेंगे वो 3 रहेंगे। नेक्स्ट है पोएट्री गोल्डन रेज,
इसमें से देखिए आपको क्या आने वाला है। इसका जैसे मार्क्स की बात करें तो 9 रहेंगे। और इसमें पॉइंट नंबर 1 देखिए, 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स। यहाँ पर 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स। पोएम्स में से आपको यहाँ पर दिया जाएगा 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन इम्प्रेशन of themes and ideas contained in the poems to be answered in 30 to 40 words each। तो यहाँ पर देखिए 2 टाइप्स ऑफ 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 प्रकार के यहाँ पर 3 क्वेश्चन होंगे और उनका आंसर आपको यहाँ पर देना है। और ये इसका मार्क्स जो डिवाइडेशन रहेगा वो 4 मार्क्स रहेगा। ठीक है। तो पोएट्री की बात करें, पोएट्री आपकी यहाँ पर 9 मार्क्स की है, जिसमें आपको ऊपर जो बताया गया है 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू कंटेक्स्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पोएम, पोएम 4 की रहेगी। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरा जो दिया हुआ है शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे, वो 5 अंक का आपका रहेगा। ठीक है, 5 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट देखिए, सप्लीमेंट्री रीडर की बात करें तो यहाँ पर रिजोल्यूशन में देखिए 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर टू इंटरप्रेट, evaluate and analyze character, plot or situations occurring in the lessons to be answered in about 80 words। ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। एंड पॉइंट नंबर 2 देखिए, 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ इंटरप्रेटिव एंड एवोलेट नेचर बेस्ड ऑन लेसन्स टू बी आंसर्ड इन 30 to 40 वर्ड्स। ये आपका 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले में पॉइंट में समझा देता मैं आपको। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, यहाँ पर 2 में से क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर, सप्लीमेंट्री रीडर में से जिसका नाम है रिसोल्यूशन। ठीक है। इंटरप्रेट, एवुलेट एंड एनालाइज कैरेक्टर, यहाँ पर आपको मूल्यांकन किया जाएगा। कुछ यहाँ पर आपके लिए कैरेक्टर होंगे, प्लॉट और सिचुएशन ऑकरिंग इन दी लेसन्स पार्ट में से टू बी आंसर्ड इन अबाउट 80 वर्ड्स। ठीक है, वहाँ पर आपको 80 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट है 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। यहाँ पर एक क्वेश्चन इस प्रकार का होगा कि आपको वहाँ पर शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन मिलेंगे और उनका आंसर आपको वहाँ पर देना है। ये आपका जो मार्क्स डिवाइडेशन रहेगा 3 मार्क्स का रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बिल ऑन फैक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द लेसन्स टू बी आंसर्ड इन 20 to 25 वर्ड्स। ठीक है। तो शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वहाँ यहाँ पर वो 2 मार्क्स के रहेंगे और जिनकी लिमिटेशन रहेगी वर्ड्स की 20 to 25 वर्ड्स। नेक्स्ट बात करें तो आपका लास्ट यहाँ पर जो रहने वाला है रोड सेफ्टी एजुकेशन। ठीक है, सड़क सुरक्षा शिक्षा रहने वाली है। मार्क्स की बात करें तो 4 मार्क्स यहाँ पर डिवाइडेशन रहेगा। और इसमें क्या इंक्लूड रहेगा देखिए, पोस्टर मेकिंग, कारपोलिंग, कॉम्प्रेशन पैसेज, ड्राइवर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिल इन दी अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स, जनरल एक्सरसाइज में होंगी। एंड स्पीच राइटिंग, इसमें ड्रंक ड्राइविंग होगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको रोड सेफ्टी एजुकेशन में तैयार करनी है। और नेक्स्ट बात करें तो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स, जो आपके लिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक रखी गई हैं वो देखिए। सबसे पहले जो आपकी बुक है वो गोल्डन रेज है। इसमें पब्लिश्ड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, राजस्थान बोर्ड जो है यहाँ पर आरबीएससी अजमेर के द्वारा ये आपको पब्लिश की गई है गोल्डन रेज। दूसरी जो है पॉइंट नंबर 2 देखिए, रिसोल्यूशन, पब्लिश्ड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। ठीक है, इन 2 बुक्स को आपको यहाँ पर पब्लिश किया गया है। इन्हीं बुक्स को आप यहाँ से परचेज़ कर लें मार्केट से, यदि आपने परचेज नहीं की है। और यदि आप पहले से परचेज़ कर चुके हैं तो अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, क्योंकि आपके पास जो टाइम बचा है वो लिमिट का बचा है। केवल आपके पास 3 मंथ्स हैं। इसमें ही आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है जिससे आप इस 10th क्लास में अच्छे से स्कोर कर सको। ठीक है। तो इसके लिए आज से ही आप पढ़ाई में जुट जाएं। आपके लिए जो यहाँ पर ईयरली एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो आपको हमने बता दिया है। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, ये तो बताया हमने अभी तक आपके लिए कि क्या इसे ईयरली एग्ज़ाम में
जो कि 2021 में हेल्ड होने वाला है। इसमें क्या रहेगा, अब यहाँ पर हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर द्वारा जो सब्जेक्ट इंग्लिश है कंपलसरी क्लास 10th के लिए, उसमें क्या डिलीट किया गया है, यानी कि क्या इसमें से हटाया गया है आपके लिए, जो आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो कि स्टडी आपके लिए नहीं करनी है। डिलीटेड चैप्टर ऑफ एग्जाम फॉर 2021, 2021 के लिए जो डिलीट किए गए हैं चैप्टर वो देखिए। बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक है गोल्डन रेज, इसमें चैप्टर नंबर 2, 5, 7 एंड 11 और पोएम नंबर 4 यहाँ पर आपके लिए डिलीट कर दी गई हैं। इनको आपको नहीं पढ़ना है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में 1 वायोलेंस यहाँ पर है। ठीक है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 में ए हीरो, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 में से द लेडी और द टाइगर, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 11 द बेट्रायल ऑफ फेथ, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। मैं बार बार इस पर ध्यान दे रहा हूँ, बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ, इसका मतलब आपको ध्यान देना है कि ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। और नेक्स्ट इसमें देखिए पोएम नंबर 4 जो है एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बुक में, टेक्स्ट बुक में बात करें तो देखिए रिसोल्यूशन जो आपकी बुक है, ठीक है, उसमें आपको चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ना है, ग्रोइंग अप पेन्स। और चैप्टर नंबर 5 आपको नहीं पढ़ना है, दी पर्पल जार। चैप्टर नंबर 7 नहीं पढ़ना है, दी मैन हु न्यू टू मच। एंड चैप्टर नंबर 10 हाई महाराज, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पर रहेगा, इनको आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आपको यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं पढ़ने हैं। टाइम आपके पास लिमिट है, ओनली 3 मंथ्स आपके पास बचे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। और यदि अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है, आप चाहते हैं कि आपकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसे आप हमारे टाइम्स एकेडमी भरतपुर चैनल के माध्यम से कमेंट्स कीजिए, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, और यदि इन सिलेबस के बाद भी जो आपको सिलेबस बताया गया है, रिवाइज्ड सिलेबस बताया गया है, इसमें भी आपका कोई डाउट रह गया है, आपको लगता है कि ये हमारी समझ में नहीं आया है, तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और आप बेझिझक कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। तो आज के वीडियो में, आज की क्लास में बस इतना ही। अगले वीडियो में, अगले सेशन में हम आपके लिए लेकर आएंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ नया वीडियो, नई क्लास। सो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।